बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ठंडाई। इसे सरदाई भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे घोटा भी कहते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसमें इस्तेमाल होने वाली खशखाश को सिर्फ हम सिलबट्टे पे या दोरी डंडे में ही पीस सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप इसे मिल्क शेक वाले जग में भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बिल्कुल ऐसा ही आता है जैसा कि आम बाजार वाली घोटी हुई सरदाई का होता है, लेकिन उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। सरदाई बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है खसखास को धोना। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा खसखास ली है, क्योंकि थोड़ी सी खसखास इसमें धोते हुए भी निकल जाएगी। खसखास को प्रॉपर तरीके से आप कैसे वॉश कर सकते हैं, इसकी मुकम्मल वीडियो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इसे धोना भी सिखाऊंगी और इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो खसखास में हमने पानी डालना है और इस तरह से इसे गोल गोल घुमाएंगे तो इसकी जो मोटे मोटे ज़रात वाली मिट्टी है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी। लाइट बाउल का इंतखाब मैंने इसलिए किया है ताकि इसके नीचे जो मिट्टी बैठेगी वो आपको अच्छी तरह से नज़र आ सके और आपको अंदाज़ा हो कि मार्केट में मिलने वाली खसखस कितनी गंदी होती है। अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं करेंगे तो ये सारी मिट्टी हमारे अंदर ही जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी है इसके नीचे और ये फर्स्ट टाइम वॉश करने के बाद आई है। अब आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये नहीं सोचना है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। सरदाई या ठंडाई को बनाना एक तरफ और इसकी सफाई एक तरफ। अब बाज़ार में जो आपको सरदाई या ठंडाई मिलती है वो इसे साफ़ करने पे इतनी मेहनत नहीं करते हैं। अगर आप घर में ही एक हेल्दी चीज़ बना रहे हैं तो आप उसे प्रॉपर तरीके से हेल्दी बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हर दफ़ा वॉश करने के बाद जो नीचे मिट्टी बैठ जाएगी उसे हम वॉश करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे। आप देख सकते हैं अभी पानी हमारा वही यूज़ हो रहा है जो हमने फर्स्ट टाइम डाला था। हर दफ़ा वॉश करने के बाद मिट्टी की क्वांटिटी कम होती जाएगी। हो सकता है जो खशखाश आप इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा गंदी ना हो और एक दफ़ा वॉश करने पे ही आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी खशखाश साफ़ सुथरी है। लेकिन जब भी आप खशखाश इस्तेमाल करें, किसी भी रेसिपी के लिए करें, तो उसे एक दफ़ा वॉश करके ज़रूर देखा करें। अब जितनी दफ़ा मिट्टी निकलनी थी बाउल में वो निकल चुकी है। अब हमने इसे छलनी में डाल के खुले पानी से खंगालना है और ये छलनी बारीक दानों वाली होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटे दानों वाली अगर छलनी होगी तो इसमें से बहुत ज़्यादा खसखस आपकी ज़ाया हो सकती है। ठीक है, अब इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे ताकि हम इसे भिगो सकें। बाउल के साइड पे जितने भी खशखाश के दाने हैं उसे हम समेट के बाउल के अंदर ही कर लेंगे ताकि कुछ भी ज़ाया मत हो। सरदाई के फायदे अगर मैं आपको गिनवाने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। साफ करने के बाद इसमें मैंने सिर्फ आधा कप पानी ऐड किया है। इसमें 1.5 चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। इससे इसकी तासीर मज़ीद ठंडी हो जाएगी और रिफ्रेशिंग हो जाएगी। 5 से 6 बड़े वाले दाने इसमें छोटी सब्ज़ इलायची की ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सरदाई में। 20 से 25 दाने काली मिर्च की इसमें ऐड करेंगे और इसी तरह 4 मग्स के भी 1.5 चम्मच ही मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये जो अज्जा हमने ऐड किए हैं इसमें से अगर आपको शक है कि कोई भी चीज़ साफ़ नहीं है तो आप इसे छलनी में डाल के खुले पानी में खंगालने के बाद इसमें डिप कर सकते हैं। अब इसे हमने अच्छी तरह से डिप कर देना है। जस्ट चम्मच से ही मैंने इसे प्रेस किया है ताकि ये तमाम अज्जा इसी पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएं। आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल के इसे डिप नहीं करना है, वरना खसखस का दाना अच्छी तरह से पिसेगा नहीं। मज़ीद हेल्दी और ठंडा करने के लिए हमने इसमें बादाम ऐड करने हैं। बादाम यहाँ पे मैंने हाफ कप लिए हैं। आप कम या ज़्यादा किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं। बादाम जितने ज़्यादा आप इसमें ऐड करेंगे ना, सरदाई का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। बाज़ार में जो सरदाई मिलती है उसमें खशखास जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और बादाम की प्राइस की वजह से इसकी क्वांटिटी को कम रखा जाता है। बादाम भिगोने से ठंडे हो जाते हैं। कहा जाता है अगर आप 7 बादाम भीगे हुए खाते हैं और 40 बादाम बगैर भीगे हुए खाते हैं तो इन दोनों की ताकत एक जितनी होती है। तो इन तमाम अज्जा को अब हमने कम अज़ कम 5 घंटे के लिए भिगोना है। मैंने इन्हें शेल्फ पे ही रखा था। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपने इन्हें फ्रिज में रख देना है। ठीक है, आप इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, लेकिन तब आपने इसे फ्रिज में ही रखना है। आप देख सकते हैं तमाम अज्जा भीगने के बाद डबल हो चुकी हैं। अब आधा कप खसखस में और बाकी तमाम अज्जा में जो पानी हमने ऐड किया था वो जस्ट आधा कप ही था और फिलहाल अभी इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये तमाम स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं खसखस के दाने को बिल्कुल वैसे ही तोड़ने के लिए जैसे कि हम इसे सिलबट्टे पे तोड़ते हैं। अब बादाम का जो पानी था उसे हमने रिमूव कर लिया है और जस्ट इसमें बादाम ऐड किए हैं। ठीक है, अब चीनी आपने इसमें हस्बे जायका ही ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे आधा कटोरी ली थी, लेकिन इसमें फ़िलहाल मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा कम ऐड किया चीनी। खसखस का दाना तोड़ने के लिए चीनी भी बहुत अहम किरदार अदा करती है।
चीनी की वजह से आपके ग्राइंडर जार में या जग में खसखस का दाना बिल्कुल इसी तरह से रगड़ खाता है जिस तरह के वो सिलबट्टे पे पीसा जा रहा हो। अब चीनी ऐड करने के बाद पानी की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी कम लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने 1/4 कप के हिसाब से इसमें पानी ऐड किया है। अब हमने इसे बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। यहाँ आपने 2 से 3 मिनट देने हैं मशीन को, उसके बाद आपने मशीन को बंद करना है। ठीक है, जितने अज्जा हमने सरदाई बनाने के लिए लिए हैं इसमें हमारे 2 जग रेडी होंगे इंशाल्लाह। पानी का और तमाम अज्जा का लेवल हमारा आधे जग से भी कम था और आपने इतना ही रखना है। अगर आपके अज्जा ज़्यादा हैं तो आपने 2 पोर्शन में उनको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, तो मशीन हमारी इस वक्त भी ऑन है, लेकिन आप देख सकते हैं ये बहुत मुश्किल से चल रही है। इसका मतलब है इसमें मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत है। तो पानी हमने एक ही दम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, जस्ट ड्रॉप्स के हिसाब से ऐड करना है ताकि ये ग्राइंडिंग में अपना टाइम ले और बहुत अच्छी तरह से इसका दाना मैश हो जाए। इन तमाम स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी खसखस का दाना बिल्कुल ऐसे ही मैश हो जाएगा जैसे कि प्रोफेशनल सरदाई में, घोटी हुई सरदाई में होता है। ठीक है, 3 मिनट के बाद जब हमने मशीन को बंद करना है उससे पहले हमने इसमें मज़ीद पानी ऐड करना है और अच्छी तरह से इसे कुछ सेकंड के लिए ग्राइंड होने देना है। अब हम इसे छान लेंगे। और ज़रूरी बात, मशीन को बंद करने से पहले आपने उसका ढक्कन बंद करना है और उसके बाद मशीन को ऑफ़ करना है। अगर आप ढक्कन बंद किए बगैर ही मशीन के बटन को ऑफ़ कर देंगे तो सरदाई एक झटके से उछल के बाहर भी आ सकती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी कितनी थिक पेस्ट बन के रेडी हुई है। इस पॉइंट पे अरीबा नूर भी मेरी हेल्प करवा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में पूरा माह रमज़ान इसे बनाया जाता है और बच्चे बड़े सब इसे शौक से पीते हैं। खासकर घर के बूढ़ों के लिए तो ये एक एनर्जी ड्रिंक है। इसे पीते ही पूरे दिन की थकावट और प्यास उतर जाती है। अब जग में जो पेस्ट रह गई थी उसके अंदर भी हमने पानी ऐड किया है और इसे छलनी में ऐड कर दिया है। चम्मच के साथ इस तरह से प्रेस करते करते हमने उसे अच्छी तरह से खंगाल लिया और उस सारे अमेज़े को दोबारा से जग में ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करके बिल्कुल वैसे ही टाइम दे के ग्राइंड किया है जैसे कि हमने पहली दफ़ा इसे ग्राइंड किया था। ठीक है, अब इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इस सारे अमेज़े को अच्छी तरह से खंगाल लेंगे यहाँ तक कि इसमें जो वाइट सा पानी है वो ख़त्म हो जाए। मैं इसे छानने के लिए छलनी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास बारीक दानों वाली छलनी नहीं है तो आप मलमल के कपड़े से भी इसे छान सकते हैं, उससे भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये जो अमेज़ा हमारे पास बच चुका है इसे हमने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसे हम स्क्रब के तौर पे यूज़ करेंगे। हाथों पाँव के लिए ये बहुत अच्छा स्क्रब है। हाँ, आप इसे फेस पे इस्तेमाल मत करें अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें हमने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। पूरा रमज़ान मैं इसे एक बाउल में स्टोर कर लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। जितनी भी ज़रूरत होती है उसमें से निकाल के स्क्रब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है हमारे घर में इसे। अब इसे ठंडा करने के लिए इसमें हमने बर्फ़ ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से चिल करके अगर आप पेश करेंगे तो क्या ही बात है। बहुत से लोग इसमें पानी की बजाय दूध ऐड करते हैं, लेकिन हमारे घर में इसे पानी के साथ ही पसंद किया जाता है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी थोड़ा सा दूध ऐड करके इसकी तासीर को मज़ीद ठंडा कर सकते हैं। सम टाइम तमाम अज्जा को भिगोते हुए 1 चम्मच मैं इसमें सफ़ेद तिल का भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम हासिल करने के लिए। और तिलों को भी जब भिगो दिया जाता है तो उनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सरदाई हमने इस वक्त बनाई है ये तकरीबन 2.5 जग है। अब घर में जो लोग लाइट मीठा पसंद करते हैं उनके लिए मैं सरदाई अलग कर लेती हूँ, और ख़ासकर बच्चे ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो बाकी सरदाई में एक्स्ट्रा मीठा ऐड किया जाता है। अगर आप इसमें सफ़ेद चीनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, या उसकी बजाय खजूरों को भिगोकर भी इसे मीठे के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।